सब करने से कोई फायदा नहीं है। क्या हुआ आपके साथ? धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। जब हम लोग जा रहे थे प्रयागराज के लिए तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे, हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे, हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी अच्छा, टिकट थी मेरी। किस ट्रेन से जाने वाले थे आप? मगध एक्सप्रेस, मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10 पे ट्रेन थी तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। जब इनको हमने निकाला इसको मर चुकी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। पुलिस वहाँ पे कुछ नहीं, पुलिस मेरी ननद को उसको उठाते उठाते 1-1.5 घंटा हो गया, तब अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद पुलिस पहुंचे वहाँ पे, एक भी कोई पुलिस नहीं था सर, बिल्कुल नहीं था सर। कोई फायदा नहीं है वीडियो का बनाने, कैमरा बनाने से सर। उसकी तो जान चली गई बेचारी को, वो थोड़ी ना वापस आने वाली है। अब नहीं आएगी सर। अंदर नहीं, मुझे भी चोट थी तो अभी डिस्चार्ज हम लोग होके आए। और आपकी जान पहचान के कितने लोगों को? जान पहचान के लोगों को चोट नहीं लगी। मेरी देवरानी थी, वो भी दबी थी। मेरी उसकी छोटी बेटी हमारी वो भी दबी थी। मेरी बेटी ये भी दबी थी। हम बच्चे ठीक हैं अभी? हाँ बच्चे ठीक है, मेरी बेटी यहाँ है, बच्चे तो सब ठीक है। उसको भी दर्द वगैरह था। हम लोग वो लोग सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, निकलने का इतना सी जगह नहीं था सर। अगर पुलिस वाले होते सभी लोग तो ऐसा घटना नहीं होता, एक भी नहीं थे। हम लोग 12 लोग करीब जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कुंभ के लिए जा रहे थे, प्रयाग के लिए, लेकिन हम से जाने ये रात को 10:10 की ट्रेन थी, प्रयाग एक्सप्रेस, लेकिन हम तो प्लेटफार्म तक पहुंच ही नहीं पाए, पहले ही जीने पर ही डेथ हो क्या गई। हुआ एग्जैक्टली वहाँ पे? जीने पे सर नीचे से उतर रहे थे तो पीछे से भीड़ आई, तो भीड़ में जो आगे कुछ गिरे होंगे लोग, उसमें दब गए वो। भीड़ मतलब क्या अचानक से धक्का देने लगी क्या? हाँ धक्का थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी सर, बहुत ज्यादा भीड़ थी और उसी भीड़ में वो दब गए। फिर क्या हुआ? आप लोग कैसे वहाँ से निकले? निकले क्या हम तो, जैसे मैं तो जस्ट 2 मिनट पहले नीचे उतरा था जीने से, ये और वो फंस गई थी। ये मेरी छोटे वाले भाई की वाइफ और मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी, तो उनको निकाला मैंने, जिसमें मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें। तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। आधे घंटे बाद मिली। फिर उसके बाद हमने 1 घंटा उसे प्रेस भी किया, रेल प्रशासन हमने उसे प्रेस किया, माउथ टू माउथ दिया, उसके पति ने माउथ टू माउथ दिया, इसने दिया, सबने दिया, और लेकिन 1 घंटे तक कोई कुछ भी नहीं आया। और हमने पटरी से लेके गया हूँ मैं, एक पटरी से दूसरी पटरी से बाहर, हम रेलवे वो बाहर आधे 1 घंटे बाद एक आधा घंटे बाद तो हमें मिली हो। 1 घंटा तो हमने उसे प्रेस किया होगा। 1 घंटा एग्जैक्ट, ऐसा नहीं है कि मैं बढ़ा रख के बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट हम कम से कम 50 मिनट मैंने उसे प्रेस किया होगा सबने लगातार, क्योंकि भीड़ हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, सब हाथ मलते रहे, ये करते रहे कि जान आ जाएगी। नहीं थी उसमें, वो मर चुकी थी ऑलरेडी सर। क्या आपको भी चोट लगी? नहीं, मेरे को चोट नहीं लगी, इनको लगी थी, MLC वगैरह, हाँ उसको चोट लगी है। तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था क्या? नहीं, कोई प्रशासन, कोई पुलिस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था वहाँ पे। अब आप लोग क्या करेंगे आगे? क्या मांग है गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से मांगे, जो हमारे साथ घट गया अब किसी और के साथ ना घटे, अब ये करेंगे ना।
और क्या मांग सकते। कुछ मुआवजे की बात हुई है क्या? ऐसा और मुआवजे की बात होगी, अब क्या होगा। आए थे, मुख्यमंत्री भी आए थे, माधुरी जी जो केयरटेकर मुख्यमंत्री हैं वो भी आए थे और भी लोग आए थे, कुछ बातचीत हुई है क्या उन लोगों से? हाँ, इंजर्ड को 1 लाख देने की बात हुई है और डेथ, वो जिनकी डेथ हुई है उनके बाद उनका नहीं पता, अभी कुछ पता नहीं। इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ, मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये अनसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। एस्केलेटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है साहब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है, 15 हमने लोड किए। तो किस तरह का मंजर था कि आपने जो देखा होगा? अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे पब्लिक दब गई एकदम। तो आपको देख के क्या लगा वहाँ पे जब आपके हालत कैसे थी? अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए, हमने रात को खाना भी नहीं खाया, मेरी कसम अब तक खाना नहीं खाया वो हरसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है में पुलिस ने मदद नहीं की है, कुली भाइयों ने जो मदद की है वो। क्या प्रशासन वहाँ पे था, कोई पुलिस की तरफ से? अरे साहब, प्रशासन एक आध यार जिनको हमने फोन किया, भाई पुलिस बुलाओ। अरे भाई हंगामा मत करो, आएगी। तो वो दमकड़ आई पानी की, 3 दमकड़ आई थी पानी, आग एक बूंदे सोसी का आग लग गई। और एम्बुलेंस फिर 3-4 एम्बुलेंस आई, हमने की भाई एम्बुलेंस डमारसू ने इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा के कोई 10 चक्कर किया था वो एम्बुलेंस ने, एक लाश को 2 लाशों को ले जाते रहे वो। ये घटना हमने देखी है साहब। मैं सार्जेंट अजीत हूँ भारतीय वायुसेना से, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हमारा एक ऑफिस होता है जहाँ पे ट्राई सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलकर काम करते हैं। और मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक ड्यूटी के लिए आया हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। मैं एक वीआईपी मूवमेंट करवाने के लिए आया हुआ था। वो वीआईपी मूवमेंट मैंने कंप्लीट करवाने के बाद जब मैं वापस अपने ऑफिस के लिए जा रहा था, लेकिन मैं जा नहीं पाया। और इस चीज की आशंका मुझे शाम को 5 बजे हो गई थी, क्योंकि मैं जब ड्यूटी आ रहा था, लोक कल्याण मार्ग से मैं आ रहा था अपने नई दिल्ली के लिए, तो मेरे को नई दिल्ली मेट्रो से निकलने में 1 घंटे लगे, जो कि 2 मिनट का काम है। वहां से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलने में 1 घंटे लगे, इतना ज्यादा पब्लिक वहां पे हो रही थी। और इस चीज को मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये पब्लिक टोटल की टोटल मात्र और मात्र नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जाएगी। मैं 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, जो कि भगदड़ हुआ था महाकुंभ में, मैं वहीं पे था उस टाइम पे। मैं वहां पे होने का टाइम पे मैंने देखा था कि कैसी स्थिति बनती है और कितना भीड़ बनता है। जी, मैं जब वो मूवमेंट करवाने के बाद वहां वापस जा रहा था तो मेरे को जाने का रास्ता नहीं मिला, और तब मैंने यहाँ पे नीचे उतर के और प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे, इवन 13 पे भी, और मैंने अपने खुद से एक अनाउंसमेंट किया कि भारतीय सेना की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ऐसा बता रहे हैं कि 2-3 दिन 4 दिन जो भी हो रुक जाइए, आपको जगह नहीं मिल रही है। एक ही ट्रेन में, एक ट्रेन में 5000, 10,000 आदमी एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, ऐसा मैंने बताया, अनाउंसमेंट भी किया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। एक जगह से 2 जगह, इस ट्रेन पे नहीं मिला उस ट्रेन में मिलेगा, उस ट्रेन में नहीं मिला इस ट्रेन में मिलेगा, इस तरीके का एक सिनेरियो बनाया गया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतना बड़ा भगदड़ हो गया और इस तरह का यहाँ पे घटना घट गई। आपको क्या लगता है कि वो कह रहे प्रशासन नहीं था यहाँ पर? और प्रशासन, देखिए, प्रशासन जहाँ पे 5000, 10,000 लोग एक ही जगह पे, एक ही स्पॉट पे एकत्रित हो जाएंगे, तो प्रशासन वहाँ पे कितना ही हो सकता है? 10, 5, 50 मान लीजिए, तो 10,000 को, 50 लोग को हैंडल करने के लिए, एक ही जगह पे एकत्रित होने के लिए बहुत ज्यादा बिखरना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने किया भी, मैंने देख रहा था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इवन आप मेरा वीडियो ले सकते हैं, मेरा खुद का वीडियो है, मैंने गला फाड़ के चिल्लाया कि आप लोग 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रुक जाइए, अभी मेला 26 फरवरी तक है। लेकिन आज के आज एक ही ट्रेन में सारे के सारे बंदे जाना ये उचित नहीं है, और ऐसा भगदड़ मच सकता है। मैंने अपने वीडियो में बताया, ये मैंने 8 बजे बताया और 8:30 बजे ऐसी घटना घट गई। तो आपको लगता है कि उस वक्त जो अनाउंसमेंट की बात कह रहे हैं लोग, अनाउंसमेंट क्या ऐसी हुई थी कि 12 या 16 पे आई ट्रेन का अनाउंसमेंट कुछ बदला था क्या? अनाउंसमेंट का मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्या था, क्योंकि मैं अपने ड्यूटी पे अपना काम कर रहा था। मैं कुछ वीआईपी मूवमेंट के लिए आ रखा था। मैं इस चीज में इसलिए आ गया क्योंकि मैं जब वापस जा रहा था, और मैं खुद वापस नहीं जा पाया अपने ऑफिस में,
तब मैं इसमें आया और यहाँ पे अनाउंसमेंट किया अपने तरफ से, जो भी गला फाड़ फाड़ के यहाँ पब्लिक पे चिल्ला के मैंने बोला। घायलों को भी आपने क्या? जी, यहाँ पे 2-3 लोग घायल ऐसे भी मेरे को मिले जिनको मैं अपने हाथों से उठा के और बाहर तक पहुंचा के आया हूँ, और दिल्ली पुलिस की गाड़ियों में मैंने खुद डाला है। कुछ लोगों की मौत भी हुई है, कितने लोगों? मौत का मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो जीवित है कि मृत हो चुके हैं ये मैं नहीं बता सकता, या आप भी नहीं बता सकते हैं, ये डॉक्टर या बता सकते हैं। जी, आप कितने लोग आपको घायल दिख रहे थे? जी, मैं 2 या 3 लोगों को मैंने खुद उठाया, और इतनी भीड़ थी कि मैं उतना मतलब देख नहीं पाया कितने लोग क्या है, लेकिन 2-3 लोग मेरे सामने गिरे पड़े थे, परेशान थे, और कुछ मेरे को लग रहा था कि मतलब बेहोश भी हो गए होंगे। उनको मैंने उठाया, और मेरे एक साथी भी थे, उनके हेल्प से मैंने उनको वहां तक पहुंचाया। ये पूरा इस कॉरिडोर में था क्या? इस पर भीड़ कहाँ पे? भीड़ ब्रिज पे नहीं थी, पूरे प्लेटफॉर्म पे थी। जहां पे ट्रेन आने की सूचना मिल रही है वहां पूरी की पूरी भीड़ शिफ्ट हो रही थी। यहाँ पे जितने चढ़ गए ट्रेन निकल गई, जो बचे नेक्स्ट जहां का अनाउंसमेंट हो रहा है फिर वहां पूरे शिफ्ट हो रही थी। जहाँ ट्रेन आ रही जी, नेक्स्ट वहां पे शिफ्ट होकर चले जा रहे हैं, जबकि ऐसा बता रहा जा रहा है कि भाई रुक जाइए 2 दिन 4 दिन यहीं पे रुक जाइए, आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है। आप बहुत जगह है अपना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास में, आप बहुत जगह है, स्टेशन पे ही बहुत जगह है, क्योंकि महाकुंभ में जब लोग ऐसे सो सकते हैं आप भी यहाँ पे सो सकते हैं, और उसके बावजूद आप नहीं माने और ऐसी घटना घट गई।